हमारे साथ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन। नितिन, क्या वहां पर जो है प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर हम तापमान की बात करें तो जो तापमान है उसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है, कहीं पर बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। प्रयागराज अब तक का सबसे ज्यादा गर्म जो है वो जिला रहा है। बुलंदशहर की क्या स्थिति? बुलंदशहर में हालात फिलहाल सामान्य होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हल्की हवाएं चल रही हैं। हालांकि हवाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं लू भी चल रही है। लू की वजह से लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, वहीं अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। सरकार के द्वारा भी स्कूलों के समय को लेकर लू चलने की वजह से समय के परिवर्तन की बात सामने आ रही है और तमाम लोग अपने जरूरत के हिसाब से अपने कार्य करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। हालांकि उन्हें कहीं ना कहीं धूप का सामना और थोड़ी तपिश का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम बात करें पिछले कल की, तो कल के मुताबिक आज थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है, क्योंकि बारिश के आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है अगले 24 घंटे में मौसम परिवर्तन होगा और करवट लेने के साथ ही थोड़ी सी बरसात हो जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी। हालांकि हम बात करें किसानों की, तो किसान अभी लगातार अपनी फसलों को बटोरने में लगे हुए हैं। गेहूं की कटाइयां चल रही हैं, अगली ईखों की बुआई की फसलें तैयार की जा रही हैं। इस तरीके से किसान भी अपने खेतों में काम करने में जुटे हैं, क्योंकि एक ऐसा इस समय है कि उनको लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो सुबह शाम में काम करके और अपनी खेती का कार्य निपटा सके। उनको थोड़ी गर्मी ज्यादा झेल नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका सीजन है। सीजन के मुताबिक उन्हें काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखना होता है कि सीजन के हिसाब से फसलें लेट ना हो, कटाई लेट ना हो और अगली फसल की बुआई ना लेट हो जाए, इस चीज को लेकर। तो वही बात करें यदि स्कूली बच्चों की, तो स्कूली बच्चों का भी गर्मी में बुरा हाल होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह को तो जल्दी बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जिस वक्त अब हम खड़े हैं ये 1:15 बजे का समय है और स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं। इस वक्त सभी बच्चे अपने घरों को लौट रहे हैं। यदि पिछले कल की तरह तपिश रहती या फिर आने वाले समय की हम बात करें तो जितनी तपिश बढ़ती जाएगी, स्कूली बच्चों का भी बुरा हाल होगा। इसको लेकर भी परिजनों को एहतियात बरतने चाहिए। जी ठीक है नितिन, आप बने रहेगा हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार बने हुए गाजियाबाद से आते हैं। नितिन, क्योंकि जिस तरीके से आप किसानों के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब हम किसानों की समस्या पर आते हैं। बीच में एक तो मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। कई आगलगी की घटना की वजह से भी फसलों को नुकसान होता है। ऐसे में प्रशासन ने, सीएम योगी ने खुद तत्परता के साथ एक्शन लिया और अब ये बात कही कि मुआवजा जो है दिया जाना चाहिए। क्या अपडेट इस पूरी तमाम जो खबर है उसके पर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में प्रशासन के द्वारा लगातार पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं एडीएम फाइनेंस का दावा है कि खुर्जा क्षेत्र में जो ओलावृष्टि या बरसात में गेहूं की फसल बर्बाद हुई थी, उसका आंकलन करके करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित किसानों को कर दी गई है। इसके अलावा हल्का फुल्का नुकसान बाकी बुलंदशहर के क्षेत्रों में देखा गया था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा अभी भी दावा किया जा रहा है कि यदि ऐसे कोई भी किसान है जिनकी फसल बर्बाद हुई है, वो घटना के 24 घंटे के अंदर प्रशासन को सूचना दें और जिन लोगों ने अपनी फसलों का बीमा कराया हुआ है, ऐसे लोग भी आवेदन करें, उनको तत्काल राहत मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि किसान एक ऐसा अन्नदाता है जो दुनिया भर का पेट भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जब कुदरत की मार पड़ती है, बरसात की मार हो जाती है, तो उसकी फसल, तैयार की हुई फसल खेत में बर्बाद हो जाती है, जिसको लेकर उसकी साल भर की कमाई और जो अन्नदाता कहा जाता है, जो अन्य लोगों को भी पेट पालने और पेट भरने का काम करता है, तो उसकी खुद की कमाई भी पानी में मिलकर रह जाती है। जी बिल्कुल नितिन, जाहिर बात है कि साल भर की मेहनत जो है वो पानी और मिट्टी में मिल जाती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो है इन्फॉर्मेशन दिया। आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ से एक खबर है जहां पर महिला आरक्षण को लेकर